हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का पार्ट 5 यानी 5। तो चलिए देखते हैं आगे की पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, ध्यान देंगे। साहित्य संदेश, ध्यान से सुने। साहित्य संदेश ये कब आई? 1937। ठीक है, 1937 में आई। मासिक थी, आगरा से निकली थी, जिसके संपादक थे बाबू गुलाब राय। ठीक है, फिर से सुने। 1937 में आई, मासिक पत्रिका थी, आगरा से निकली। ठीक है, जिसके संपादक थे कौन? बाबू गुलाब राय। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि मासिक पत्र था या पत्रिका थी, तो सिर्फ आप अभी इसको ऐसे याद करें कि ये मासिक पत्र या पत्रिका थी। ठीक है, आगे देखते हैं। रूपाब, रूपाब ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। रूपाब पत्र ये एक सामाजिक पत्र, ये एक मासिक पत्र है, मासिक पत्र। ठीक है, 1938 में आया। दोस्तों, कब आया? 1938 में आया। मासिक पत्र है, जिसके संपादक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत संपादक थे रूपाब मासिक पत्र के, जो कि 1938 में आया था। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों 48। ठीक है, देखते हैं 48 नंबर पे क्या है। हिंदी अनुशीलन। वैसे हम संख्या को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम सीधा करते चलेंगे जो भी हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो हिंदी अनुशीलन, हिंदी अनुशीलन ये कब आई? तो ये पहली बात तो एक पत्र था। ठीक है, जो कि 1943 में यानी 1943 में आया। त्रैमासिक पत्र था दोस्तों, त्रैमासिक, 3 महीने बाद निकलता था। प्रयाग से निकलता था। प्रयाग क्या है? जो इलाहाबाद का नाम है, प्रयाग। ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? संपादक जरूर याद रखें, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा संपादक थे हिंदी अनुशीलन के, जो कि त्रैमासिक पत्र था, प्रयाग से निकलता था, 1943 में निकला था। और भारतीय हिंदी परिषद, भारतीय हिंदी परिषद स्थित है दोस्तों कहाँ पर? प्रयाग में, जिसका ये मुख्य पत्र था। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रयाग का मुख्य पत्र कौन सा था, तो आप बताएंगे हिंदी अनुशीलन, जिसके संपादक कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतीक, ध्यान देंगे दोस्तों। प्रतीक, प्रतीक क्या है देखते हैं। 1947 में आया। ये कौन सा समय है? ये वह दौर है जिस समय हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, 1947 याद रखें दोस्तों, चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो द्विमासिक पत्र था। कैसा? द्विमासिक था। ठीक, इलाहाबाद से निकलता था, इलाहाबाद से निकलता था पत्र या पत्रिका जो भी था, ये द्विमासिक था, जिसके संपादक कौन थे? अज्ञे थे। ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? अज्ञे थे। ठीक है, ये बड़े बड़े नाम हैं, तो इनके नाम तो आपको पता होने ही चाहिए, और ये किन पत्र पत्रिकाओं से जुड़े थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह से भी पढ़े कि जब भी अज्ञे का नाम आए तो आप याद रख लें कि प्रतीक। ठीक है, पत्रिका, तो एकदम से माइंड में क्लिक करेंगी चीज़ें, तभी आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रतीक पत्रिका या पत्र 1947 में निकला। द्विमासिक पत्र या पत्रिका था, इलाहाबाद से निकला, जिसके संपादक अज्ञे थे। इतनी बात आप याद रखें। इसके बाद है दोस्तों कल्पना। ध्यान देंगे, कल्पना। ठीक है, ये कब निकला? 1949, 1949 में। ठीक है, द्विमासिक पत्र था। कैसा था? द्विमासिक पत्र या पत्रिका था। हैदराबाद से निकलती थी ये, या निकलता था पत्र। ठीक है, संपादक कौन थे इसके? आर्येंद्र शर्मा। संपादक थे आर्येंद्र शर्मा, ध्यान रखेंगे। कल्पना द्विमासिक पत्र था, 1949 में हैदराबाद से निकला था, और संपादक थे कौन? आर्येंद्र शर्मा। ठीक है, इसके बाद है धर्मयुग। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो जहाँ पर मैं बताती चल रही हूँ तो उनको तो आप बहुत अच्छे से कर ही लें। तो धर्मयुग, वैसे छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, एक बार तो कम से कम आप सभी पढ़ ही लेना। ठीक है, जिससे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाए। और अगर आपको और चीज़ें क्लियर करनी है तो आप मेरे UGC नेट वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं,
वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं जो है प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं। ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक, तो देखते हैं धर्मयुग। ठीक है, धर्मयुग 1950 में, ठीक है, कब 1950 में आया पत्र या पत्रिका। ठीक है, साप्ताहिक था, कैसा साप्ताहिक पत्र, और ये बम्बई से निकला था। कहाँ से? बम्बई से। जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती नाम है, कॉमन है। ठीक है, और धर्मयुग तो कॉमन धर्म मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है? धर्म कॉमन मिल रहा है, कॉमन वर्ड। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि धर्मयुग पत्रिका या पत्र, जिसके संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर ऐसे जोड़ करके पढ़ेंगे। और साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, बम्बई से निकलता था, 1950 में निकला था। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आलोचना। ध्यान से सुनेंगे, आलोचना। ठीक है, ये भी पूछा गया है। 1951 में निकला था। ठीक है, और त्रैमासिक, कैसी? त्रैमासिक आलोचना पत्रिका थी ये, 1951 में निकली थी, त्रैमासिक थी, और दिल्ली से निकली थी। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और संपादक कौन थे उस समय? इसके संपादक थे शिवदान सिंह चौहान। कौन? शिवदान सिंह चौहान संपादक थे किसके? आलोचना पत्रिका के, जो कि त्रैमासिक थी, 1951 में निकली थी। ठीक है, 4 सदस्यीय संपादक मंडल। कौन कौन? 4 सदस्यीय संपादक मंडल, जिसमें धर्मवीर भारती, रघुवंश ब्रजेश्वर वर्मा और विजयदेव नारायण शाही। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कौन कौन शामिल थे, और नामवर सिंह। ठीक है, ये इतने लोग जो थे ये इसके संपादक रहे हैं। सबसे पहले कौन? शिवदान सिंह चौहान। फिर 4 सदस्यीय संपादक मंडल, 4 लोग थे जिनका एक अपना मंडल था। उनमें थे धर्मवीर भारती, रघुवंश ब्रजेश्वर वर्मा और विजयदेव नारायण शाही। इनके अलावा नामवर सिंह, ये भी कौन थे? आलोचना पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखें। अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको नामवर सिंह दिया जाएगा ऑप्शन में, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर विजयदेव नारायण शाही, या शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, रघुवंश या ब्रजेश्वर नहीं देते, इतना नहीं पूछते, क्योंकि जो ज़्यादा जिनका काम रहा है हिंदी साहित्य में उन्हीं लोगों को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी कह नहीं सकते कि पैटर्न, क्योंकि हर साल बदलता है, तो आपका फोकस मतलब आपको पढ़ना तो होगा ही, एक बार तो कम से कम आपको पढ़ना ही होगा, जिससे चीज़ें दिमाग में रह जाएं। अगली है, देखते हैं वसुधा पत्रिका। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, वसुधा। ठीक है, 1953 में निकली मासिक पत्रिका थी, जबलपुर से निकली। कहाँ से? जबलपुर से निकली मासिक पत्रिका थी, 1953 में निकली, जिसके संपादक थे राजेश्वर प्रसाद गुरु। कौन? राजेश्वर प्रसाद गुरु। इसके संपादक थे हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, ये भी हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, प्रलेस का मुख्य पत्र, प्रलेस क्या है? प्रलेस मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक है, तो का मुख्य पत्र मुक्ति बोध की रचनाएं पहली बार इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, वसुधा पत्रिका मासिक पत्रिका है, जो कि जबलपुर से निकली, संपादक थे राजेश्वर प्रसाद गुरु। तो इस तरह से हमने दोस्तों अभी देखा वसुधा पत्रिका के बारे में। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक, आगे देखते हैं नए पत्ते, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, नए पत्ते देखते हैं किसकी थी, तो नए पत्ते 1953 में। ठीक है, 1953 में इलाहाबाद से निकली थी, संपादक जिसके थे कौन? लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। नए पत्ते की बात जब भी आए तो हमेशा आंसर होगा लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक, याद रखें, कहाँ से निकली? इलाहाबाद से, 1953 में निकली, संपादक कौन थे? लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ध्यान रखें इस चीज को। इसके बाद है दोस्तों नई कविता, ध्यान देंगे, नई कविता ध्यान से सुने। 1954 1954 में निकली
अर्धवार्षिक थी, पत्र थी या पत्र था, ठीक है, जो भी, तो अर्धवार्षिक था ये, ठीक है। इलाहाबाद से निकला या निकली पत्रिका, संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक और संपादक दोनों ही कौन थे? जगदीश गुप्त। याद रखें, दोनों बातें ध्यान रखनी है। संस्थापक और संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त थे, ठीक है। किसके? नई कविता के। 1954 में निकली थी, अर्धवार्षिक थी ये, ठीक है। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं, वैसे आजकल ऑनलाइन सारे नोट्स अवेलेबल है, तो आप थोड़ा सा गूगल भी करें तो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। वहाँ से आप एक लिस्ट बना लें कि अर्धवार्षिक कौन सी है, ठीक है, साप्ताहिक कौन सी है, दैनिक कौन सी है। तो दोस्तों जो सबसे कम या ज़्यादा होती है उसी में से प्रश्न बनता है, ठीक है। जो बहुत रेयर होती है, हटके या किसी जगह से कोई एक ही निकली है, बाकी से बहुत सारी, तो उस एक वाली को पूछेंगे, सभी जगह से जो निकली उसे नहीं पूछेंगे। तो आप एग्जामिनर के माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये एग्ज़ाम पास करना, ठीक है, बशर्ते आप उसके लिए तैयारी कितनी अच्छी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने पूरे डेडिकेशंस के साथ पढ़िए दोस्तों, ठीक है। होली, दिवाली, त्योहार, शादी ब्याह कुछ भी अगर आ रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज करें। आपकी पढ़ाई रेगुलर और कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। एक एक कदम बढ़ो, एक साथ मत बढ़ो, एक एक कदम पढ़ो और रोज़ बढ़ो, ठीक है। वही एक एक कदम जो है आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। हार मत मानो, ठीक है। पहली बार में क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, 2 में नहीं हुआ, 3 में कब तक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ज़रूर होगा, ये मान करके चले। पॉजिटिविटी ज़रूर रखनी है अपने माइंड में। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो 101% होंगी, ठीक है। तो अपने आप को हर हाल में पॉजिटिव रखें, ठीक है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद तो दुनिया का ख्याल रखेंगे ही। खैर, तो देखते हैं हम नई कविता के बारे में। अभी हमने देख लिया 1954, ठीक, अर्धवार्षिक है, इलाहाबाद से निकली, संस्थापक और संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। इतना हमने देख लिया। आगे देखते हैं ज्ञानोदय, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ज्ञानोदय, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 1955 में निकली। कब? 1955 में। मासिक पत्रिका या पत्र था, कलकत्ता से निकला था। संपादक कौन थे दोस्तों? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, कलकत्ता से निकला था। संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। मासिक पत्रिका थी, 1955 में निकली थी। इतनी बात आप याद रखें, कलकत्ता से, संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ज्ञानोदय, ये नाम आप याद रखें। यहाँ दोस्तों आपसे एक बात कहनी है, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, तो वीडियो को देखें और उन्हें लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बहुत समय लगता है, तब जा कर के आप तक चीज़ें पहुँचती हैं। तो आपसे हमें डेडिकेशन मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। निकष, ध्यान देंगे, निकष, ठीक है। निकष पत्रिका या पत्र 1956 में निकला, साप्ताहिक था। कैसा? साप्ताहिक पत्र था, इलाहाबाद से निकला था। जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती संपादक थे किसके? निकष के। इससे पहले हमने एक और पढ़ी थी, धर्मयुग, ठीक है, उसके संपादक भी कौन थे? धर्मवीर भारती थे, ठीक है। तो निकष और धर्मयुग ये किसकी है? धर्मवीर भारती की पत्रिका है, ठीक है, या पत्र है, ठीक। निकष निकला 1956 में, साप्ताहिक था, इलाहाबाद से निकला। कब? साप्ताहिक था, इलाहाबाद से निकला 1956 में। संपादक थे धर्मवीर भारती। इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद है कृति। क्या? कृति, ठीक है, जो कि 1958 में निकली। कब? 1958 में निकली, दिल्ली से निकली। संपादक कौन थे? नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा, ठीक है। नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा इसके संपादक थे। 1958 में निकली, दिल्ली से निकली, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों सम आलोचक। इसके बाद है सम आलोचक, जो कि 1958 में निकली, 1958 में निकली, ठीक है। सम आलोचक एक पत्र था। कैसा था? पत्र था दोस्तों।
तो ये 1958 में निकला, मासिक पत्र था। कहाँ से निकला? आगरा से निकला। आगरा से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा संपादक थे समालोचक मासिक पत्र के, जो कि आगरा से प्रकाशित हुआ था 1958 में, 1958। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों पहल। कौन सी? पहल। ठीक है, पहल समाचार पत्र। ठीक है, 1960 यानी 1960 में निकला, त्रैमासिक पत्र था, जयपुर से निकला। कहाँ से? जयपुर से निकला। और संपादक कौन थे दोस्तों? ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन इसके संपादक थे, जयपुर से निकला था, त्रैमासिक पत्र था और 1960 में निकला था पहल। ठीक है, आप चाहें तो एक मैप ले लें और मैप में आप बताएं कि ये कहाँ से कौन सी पत्र या समाचार पत्र निकला। एक बार आप मैप भर के देखिए, आपको परमानेंट चीज़ें फिक्स हो जाएंगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।